जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। यह वीडियो आपके सारे कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके सारे दुख और दर्द जड़ से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो होने वाला है पितृपक्ष पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फल फूल भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें भी अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे वह हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे घर सुख और संपदा बनी रहे। और पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा मौका होता है पितृपक्ष का महीना। इस महीने में आप अपने पूर्वजों की तिथि पर तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान कर कर पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पितृ कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं और ना ही कभी वह ये चाहते हैं कि हम किसी परेशानी में रहें। वह तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ सब मंगल हो, और इसीलिए उनके लिए थोड़ा कर देने से ही वह तृप्त हो जाते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के महीने में हमें गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इसलिए हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक कौवा पितृपक्ष की कहानी और उसका महत्व बताता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पितृपक्ष की कहानी को। इस कथा को आपको पितृपक्ष के महीने में नित्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, किंतु अपने पाप का प्रायश्चित कर लेने तथा दान देने से, और दान में भी अन्न दान को सबसे बड़ा माना गया है। तो यदि दान अपने जीवन में दे दिया तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहा करते थे। तब कौवी ने कौवे से पूछा कि हे प्रभु, अपने पापों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब कौवे ने कहा कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कौवी। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें दानवीर कर्ण को, जिसने अपने पूरे जीवन में दान किए हैं और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने पर भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो सदा अपने जीवन में दान ही देते आए हैं, जो अपने दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे, जो इतना दान देने के बावजूद भी चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान देने में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैं अपने शरीर की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। तो चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपने ऋषि ऋण और देव ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपका पितृ ऋण शेष रह गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में आपको यह 3 ऋण तो चुकाने ही रहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। और यह 3 ऋण एक मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य ही चुकाने चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये 2 ऋण तो चुकता कर दिए,
किंतु आपके ऊपर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन काल में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। आप जब तक यह ऋण नहीं चुकाते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने अपने पितरों के प्रति कभी भी श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसलिए वह कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और उन्हें 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि पूरे साल में बस इन्हीं 16 दिनों में अपने पूर्वजों को, पितरों को याद कर कर उनके नाम से पिंड दान, तर्पण, अन्न दान किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाएं तो यमलोक में या नरक लोक में या स्वर्ग लोक में कहीं भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तब कौवी कहती है कि धन्यवाद स्वामी, आपने तो बड़ी ज्ञानवर्धक कथा सुनाई। अब से मैं भी दान पुण्य आदि जरूर किया करूँगी। तब कौवा श्राद्ध पक्ष की एक और कथा सुनाता है। उसमें वह बताता है कि जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि धोंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए।
ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसके बाद कौवा कौवी को तीसरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि अब सुनो रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा दिए गए पिंडदान की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ को पिंडदान देकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु के बाद माता सीता और श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष के समय गया धाम को पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर को गए। इधर दोपहर हो गई और पिंडदान करने का मुहूर्त निकलता जा रहा था और माता सीता भी व्याकुल होने लगी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी लोगों का झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। इसके बाद कौवा कौवी को चौथी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर पर ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही जब पितृपक्ष आया तो उसका भाई कहने लगा कि मैं पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ नंद अब झोपड़ी में रहने लगी। वह सुबह शाम जाकर भाई के घर जाकर काम करती थी। बदले में भाभी उसे बचा कुचा भोजन दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा वह अपने साथ ले आती। घर जाकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर बच्चों को खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो वह बोली कि अरे बाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छानने का, इसे यहीं छोड़कर जाया करो।
उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। और हाँ, आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ क्या पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, लेकिन क्या पेड़ हिलते हैं। उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इस झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माता से बोली कि हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह 2 सूखी रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई जब वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं। तब उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खूब खीरी पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा और देखा कि वहाँ पर तो कोई झोपड़ी ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। फिर उसने अपनी बहन से जाकर पूछा, बहन यह सब क्या है। तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई। वह बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं तो हम लोग भी नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह रोटियां झोपड़ी पर फिकवा दी। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। इसके प्रभाव से यह सब हो रहा है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा कि भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और अब तू हमारी रक्षा करेगा, अब इसलिए हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर उसका भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे, वैसे सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार से कौवे ने कौवी को 4 कहानी सुनाई। फिर कौवा कहता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है।
पितृ का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग्य लेकर पितृ ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार जब परिवार के लोग अपने प्राण त्याग कर चले जाते हैं तो वह भले ही किसी लोक में क्यों न हो, वह अपनी तिथि पर पितृपक्ष के समय पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए जो श्रद्धा पूर्वक तर्पण आदि करता है उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर जरूर ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन हमारे पितृ सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र पौत्र या वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर और पितृ जल देने से वह 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है। यह सब कौवा कौवी को बताता है और फिर वे अपने पितरों को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी यह सारे नियम जरूर कीजिएगा। पितृ को भोजन देना, तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना पितृ पक्ष में बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से घर के सभी लोग निरोगी और समृद्धशाली होते हैं और हम पर हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।